Hello everyone, good morning and Jai Bharat. So, once again, all of you, welcome to the Advait Achievers YouTube portal. तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक जो है उसके साथ लॉजिक या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग जो है उसके ऊपर भी डिस्कस आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर हम देखो क्वेश्चन नंबर एज यू कैन सी कंटिन्यू हो रहा है। जो हमारा पहला लेक्चर था स्टैटिस्टिक वो वहाँ पर 15 पर कंप्लीट हुआ और ये दूसरा लेक्चर है 16 पर चालू हो रहा है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें लॉजिकल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके ऊपर रीजनिंग करना होगा, वो सही है गलत है या फिर कौन से इक्वलेंट है, ऐसी सारी चीजें ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव ये सब चीजें हमें आने वाली है एनसीईआरटी से भी और ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन से भी। ऑलराइट, तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है, जैसे कि मतलब ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, या फिर इसको एंड गेट बोलो, इसको और गेट, जैसे फिजिक्स में आप पढ़े हो इस तरह से ही है, ठीक है। और सिंपल सी ट्रूथ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि मान लो कि दो स्टेटमेंट है तो वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं उसको इस तरह से बना दे। देखो दो स्टेटमेंट है तो 2 पावर 2 ले लो, तो रिजल्ट आया 4। 4 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, +2 यानी कि वो हो जाएगा TTF। उसके बाजू वाला जो है उसका आधा यानी कि TF, ठीक है। फिर अगर हम P एंड Q करेंगे, ऑलराइट, P एंड Q, तो उसका क्या मतलब होगा कि P सही है एंड Q सही है, मतलब कि दोनों T है तभी T, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर आएगा T तो T, बाकी सारे केसेस में फॉल्स आ जाएगा। अब P और Q बोले, P और Q क्या मतलब कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर सही है तो कंबाइंड स्टेटमेंट कैसा होगा, सही होगा। अगर दोनों के दोनों गलत है तभी कंबाइंड स्टेटमेंट गलत होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, दोनों सही है तो सही आएगा, दोनों में से एक सही है तो भी सही, ठीक है। और अगर दोनों गलत है तभी ये गलत होगा। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। निगेशन जो है वो भी पता होना चाहिए। तो निगेशन यानी कि गिवन स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसका हमें ना बोलना। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स बनाना, या फिर अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू बनाना, उसको बोलते हैं हम निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे निगेशन ऑफ P करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज सारी अल्टर हो जाएंगी, पहले आएंगे T की जगह FF, बाद में T। उसी तरह निगेशन ऑफ Q करेंगे तो ये वैल्यूज सारी अल्टर हो जाएगी इस तरह से, FT के जैसे। हो रहा है डन यहाँ पर, ओके। तो पहले ऐसे क्वेश्चन जो है वहां से हम स्टार्ट करते जाते हैं। चलिए, तो क्या है हमारे पास कि इफ द बुलियन एक्सप्रेशन P, यहाँ पर कोई एक साइन है, ठीक है, Q, एंड तो कंफर्म है, यहाँ पर निगेशन P है, ठीक है, इसको क्या समझना है, निगेशन P। और यहाँ पर एक दूसरा एक अननोन साइन है, उसके साथ एक Q स्टेटमेंट। अगर ये कंबाइंड स्टेटमेंट जो है, ये कंबाइंड स्टेटमेंट इसके साथ इक्विवेलेंट है, P एंड Q के साथ अगर वो इक्विवेलेंट है तो हमें इन दोनों अननोन्स का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, एंड और में से कौन सा पेयर सही बैठेगा, मैच करेगा, वो पता लगाना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये बेसिकली ट्रूथ टेबल जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ट्रूथ टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर लगेगी। दो स्टेटमेंट है P एंड Q, यहाँ पर आ जाएगा TF, यहाँ पर आ जाएगा TF। निगेशन P की जरूरत हमें पड़ने वाली है तो उसको मैं बना लेता हूँ FT। चलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पर एंड हो सकता है तो पहले एंड वाला बना लेते हैं, P एंड Q। तो चलो P एंड Q क्या आता है, T, फिर आएगा F। मान लो यहाँ पर और भी हो सकता है तो P और Q की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आएगा TF, ठीक है। तो इसकी जगह पर कौन से दो हो सकते हैं उसको हमने अभी एज अ प्रोबेबल ऑप्शन लिया है। अब यहाँ पर निगेशन P की जरूरत पड़ती है, निगेशन P
मान लो यहाँ पर एंड है तो एंड की जरूरत पड़ेगी, निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, तो दोनों में अगर टी तो टी, अदरवाइज एफ। तो देखो दोनों में टी तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, मतलब यहाँ पर टी पहले दो ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन में डेफिनेटली एफ आएगा। इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं ताकि हमें जगह जो है वो पूरी मिल सके। ठीक है, चलिए उसके बाद मान लो यहाँ पर और भी हो सकता है इस तरह से, तो मतलब निगेशन पी और क्यू। इसका क्या मीनिंग होगा कि अगर दोनों गलत है तभी गलत होगा, वरना सही होगा। तो दोनों गलत है दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर होगा, बाकी सारे केस में सही होगा। इसको भी थोड़ा मूवमेंट दे देते हैं ताकि जगह मिल जाए हमें प्रॉपर। ठीक है, चलो चलिए कंफर्म। अब हमें कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर रैंडमली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो अदर वे आउट। तो हमें रैंडमली यहाँ पर कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं चलो ये स्टेटमेंट ए है, ये बी है, ये वाला सी स्टेटमेंट है, ये वाला डी स्टेटमेंट है। तो पहले ए और सी का कॉम्बिनेशन करते हैं। चलो ए एंड सी स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बना दे। तो ए एंड सी अगर कर दे हम, क्योंकि बीच में एंड वाला साइन है इसलिए हमने एंड लिया है, तो क्या होगा यहाँ पर हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए, यहाँ पर एंड के लिए, समझना। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी एफ, तो एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, मतलब कि चारों के चारों ऑप्शन में एफ आ रहा है। ठीक है, फिर किसको चेक करते हैं, तो ए के साथ डी को चेक करते हैं। चलो ए एंड डी, ए एंड डी को चेक कर दिया जाए तो टी एफ एफ एफ। चलो तो यहां पर आ जाएगा टी एफ एफ एफ। तो वेल देखो आप यहां पर ये टी एफ एफ आया, ये किसके इक्वलेंट आ रहा है, पी एंड क्यू के इक्वलेंट आ रहा है। देख लो मैं यहां पर राउंड कर रहा हूं, ये दोनों मैच हो रहे हैं एग्जैक्टली। देखो टी की जगह टी, एफ की जगह एफ, एफ की जगह एफ, एफ की जगह एफ। तो यानी कि इसमें जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है वो हमारा सही कॉम्बिनेशन है। तो उसमें हमने क्या यूज किया है, इसकी जगह पर एंड यूज किया है, और डी में इस माइनस की जगह पर और यूज किया है। यानी कि एंड कॉमा और जो है वो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑलराइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्हीं चारों स्टेटमेंट्स का हमें कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाकर यूज करना था। तो हमने देखा कि लक बाय चांस दूसरे में हमें आंसर मैच हो रहा है। ऑलराइट, चलिए तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट किसके इक्वलेंट है, चार में से कौन से ऑप्शन के साथ इक्वलेंट है वो पता लगाना है। चलिए तो पहले क्या है देख लो, निगेशन ऑफ निगेशन पी वी क्यू और पी एंड आर। ठीक है, चलिए एंड निगेशन क्यू एंड आर। तो यहां पर अगर इसको निगेशन अगर अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू और पी एंड आर, इस तरह से होगा ये। ठीक है, चलो ये वाला तो एज इट इज। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जैसा लग रहा है कुछ इस तरह से कि P एंड निगेशन Q V R, P एंड निगेशन Q और R जैसा लग रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर है दूसरी बार निगेशन Q एंड R। ठीक है, आप इस एंड और को ना यूनियन और इंटरसेक्शन के जैसे भी समझ सकते हो। जो एंड है इसको इंटरसेक्शन समझो, और है उसको यूनियन समझो। तो क्या आप देखो यहां पर आप देखना, क्या आप इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जैसा समझ सकते हैं?
तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करो तो दोनों सेट का यूनियन यानी ये पूरा पोर्शन है ना, और उसमें इंटरसेक्ट करे अगर इंटरसेक्शन के साथ ही, मतलब कि इसके साथ अगर इंटरसेक्ट करा दे तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वही हमारा आंसर बचेगा। यानी सेम वे यहां पर भी होता है कि ये जो पार्ट है वही हमारा आंसर बचेगा, यानी कि यहां पर से आएगा P एंड ये बनेगा निगेशन Q एंड R। ठीक है, P एंड निगेशन Q एंड R, मतलब कि आप जो है यहां पर दो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन A एंड B। मेरे ख्याल से यहां पर कोई ना कोई जरूर मिस्टेक हुआ है, मतलब हमें एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है। लेट मी सी इट। अरे नहीं यार, ओके ओके ओके, यहाँ पर तो निगेशन P है, सो मैं मतलब मुझे देखने में जल्दी में थोड़ी गलती होगी। P एंड निगेशन Q एंड R, अभी ये सभी में एंड है तो ऑर्डर अल्टरनेट कर लो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि P एंड R एंड निगेशन Q, यानी कि ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। हो रहा है क्लियर सब कुछ यहाँ पर? ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने कैसे सोल्व किया, ठीक है, यहां पर भी आप सेट वाला कंसेप्ट जो है वो सेम तरीके से थोड़ा यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 18। तो नंबर 18 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज फैक्टर ऑफ 192 एंड LCM ऑफ 5 एंड 7 इज 35, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो पता लगाना था। सबसे पहले इनकी ट्रूथ वैल्यूज पता लगा लेते हैं। चलो, 5 प्राइम नंबर तो ट्रू है, 5 और 7 का एलसीएम 35 ये भी ट्रू है, 192 का फैक्टर 7 है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, तो 7 to 14 यहां पर बचेगा 5 बराबर। तो मतलब कि ये आगे अगर आप जाए तो 7 7 49, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि फैक्टर डेफिनेटली नहीं है, ये वाला आया F। ऑलराइट, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। चलो, तो एक ट्रू है, दूसरा है F एंड R का निगेशन यानी F, तो ये तो F यूनियन F यानी कि F हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग आया, ट्रू नहीं आया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो निगेशन P यानी कि F इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा T एंड T, यानी कि ये आ जाएगा फिर से F इंटरसेक्शन T, मतलब F एंड T F, तो दूसरा वाला भी गलत आ रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, P Q R की जगह उसकी ट्रूथ वैल्यूज डाल रहा हूं, निगेशन हो तो निगेशन लेकर। ऑप्शन C चेक करते हैं, निगेशन P यानी कि F V यानी कि और Q एंड R यानी कि F एंड T, तो ये तो आएगा F V F आएगा F। तीसरा भी गलत हो रहा है, चौथा जो है मस्ट बी राइट होना चाहिए, यहीं से चेक कर लेते हैं। तो यह क्या आ जाएगा, T V मतलब कि और, निगेशन Q यानी कि और मतलब T और T, तो सभी T है तो उसका आंसर, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी कि एंड है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा, T, यानी कि D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ट्रूथ वैल्यूज डाल रहे, ठीक है, एंड गेट और जो और गेट है OR उसका हम यूज कर रहे हैं। तो एंड गेट में क्या होगा, दोनों सही है तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। और में क्या होगा, अगर दोनों सही है तो भी सही होगा, दोनों में से कोई एक सही है तो भी सही होगा, सिर्फ दोनों गलत है तभी गलत होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं, इफ Q इज फॉल्स, चलो Q का ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो P एंड Q डबल इंप्लाइज R, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टाउटोलॉजी यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। तो चलो पहले यहां पर देखो, Q अगर फॉल्स है, ठीक है, तो ये देखो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में ऑलवेज क्या होता है समझना, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में
यहाँ पर टी टी एफ एफ इस तरह से डाल दे और यहाँ पर टी एफ डाल दे, तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरह से कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P जैसा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जैसा समझ सकते हो आप। तो वो तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो गए या फिर दोनों फॉल्स हो गए, बाकी केस में वो फॉल्स रहेगा। जब दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू है और जब दोनों फॉल्स है तब भी ये ट्रू है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर समझना, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, Q वाला क्या है, फॉल्स है। तो इसके साथ इंटरसेक्शन जो आएगा, ठीक है, वो टोटल कंबाइंड स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, या तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, या तो ट्रू होना चाहिए। लेकिन ये अगर फॉल्स है तो P एंड Q कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। अगर Q स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो टोटल कंबाइंड स्टेटमेंट P एंड Q कभी ट्रू हो नहीं सकता, तो फॉल्स होगा। तो यहां पर भी अगर फॉल्स है तभी इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, यानी कि R का ट्रूथ वैल्यू F होगा। ठीक है, स्टेटमेंट R क्या होगा, फॉल्स। इतना समझ में आया? चलो, Q का मिल गया, R का मिल गया। अब हमें टाउटोलॉजी फाइंड करना है, तो देखो PVR या P एंड R ऐसा फाइंड करना है। तो देखो P एंड R के बारे में क्या बोल सकते हैं, P एंड R तो F है, अगर R F है तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो डजंट मैटर, आंसर ऑलवेज F रहेगा। ठीक है, अगर R फॉल्स है तो P का ट्रू या फॉल्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, F ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा P और R, तो अगर ये F है तो दोनों अगर F है तो ये F आएगा, और एक ट्रू और दूसरा F है तो यहां पर ट्रू आएगा। यानी कि यहां पर हम कुछ कंक्लूजन नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई भी कंक्लूजन नहीं ले पा रहे, तो इसको हम छोड़ देंगे। चलो, तो P एंड R क्या हो जाएगा, F। अब टाउटोलॉजी के लिए यहां पर देखो, चलो इसमें तो अनडिसाइडेड हो गया था, सही है। फिर ये वाला तो ऑलवेज फॉल्स हो रहा, मतलब वो भी गलत ऑप्शन हुआ। इसके बारे में चेक करो तो ये अनडिसाइडेड है, ये कैसा है, अनडिसाइडेड है, और ये फिक्स है, फॉल्स। तो यहां पर PVR इंप्लाइज P एंड R क्या होगा, यहां पर समझना, ये ट्रू, ये तो F ही कंफर्म है, TF तो इसका आंसर F आएगा, और जब ये F आएगा तब इसका आंसर F आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, जब TF आता है तभी F आता है, बाकी सारे केस में T आता है। तो TF तो F आ गया और FF तो T आ गया, मतलब कि ये भी अनडिसाइडेड हो रहा है, तो वो भी नहीं सही आ रहा है हर एक केस में। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास बच रहा है, तो उसमें देखो पहला स्टेटमेंट आएगा फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू आए या फिर दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स आए, डजंट मैटर, आंसर ऑलवेज T रहेगा। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में जब भी पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो तो दूसरे स्टेटमेंट के सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर ऑलवेज सही रहता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये F रहेगा। अब यहां पर या तो T आ सकता है या फिर F आ सकता है, दोनों के कंबाइन केस में आंसर ऑलवेज रहेगा T। ठीक है, ट्रूथ टेबल वाला अगर आपको पता है अच्छे से तो डेफिनेटली ये चीज तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या है यहाँ पर, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट हमें पता लगाना, मतलब एनसीईआरटी डिक्टो डी क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव उसका होता है निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, तो ये पहला स्टेटमेंट आता है इफ P then Q जैसा। चलो, तो then के बाद जो स्टेटमेंट है उसको निगेशन कर दो, तो their squares are not equal, यानी कि if squares of two numbers are equal,
उसका निगेशन क्या होगा, इफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि यहां पर नॉट इक्वल है तो उसका निगेशन आएगा इक्वल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। इफ नंबर्स आर इक्वल, सॉरी टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर, सॉरी इफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर आर इक्वल देन द नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल, वो हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा यहां पर। ठीक है, इसके ऊपर से नंबर 21 देखते हैं। यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वलेंट है वो निकाल कर देना है। चलिए किसके इक्वलेंट है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें ट्रूथ टेबल का जो है थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। लेते हैं थोड़ा सा सहारा। चलिए, तो एक यहां पर है P, फिर लेंगे Q, निगेशन P की जरूरत पड़ेगी, निगेशन Q की भी जरूरत पड़ेगी, फिर P एंड Q की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, P और निगेशन Q की जरूरत पड़ेगी, फिर निगेशन P एंड निगेशन Q की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी कुछ जरूरत पड़ रही है? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग P एंड निगेशन Q की जरूरत पड़ रही है, P एंड निगेशन Q की भी जरूरत पड़ रही है। चलिए, तो सारा ऑप्शंस यहां पर हमें कवर कर ले, सॉरी और की जरूरत पड़ी है यहां पर। सारा ऑप्शंस यहां पर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉरी और तो आ चुका था, मैं मिस्टेक यहां पर की गलती हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट। ऑलराइट, चलो अब इसको ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो टी टी एफ एफ, यहां पर आएगा टी एफ, यहां पर एफ एफ टी टी एफ टी। चलो एंड करेंगे तो टी एफ एफ एफ, पी और निगेशन क्यू। चलो P और निगेशन Q, तो T मतलब F कहां पर आएगा, सिर्फ तीसरे में F आएगा, बाकी सब में T आएगा। चलो निगेशन P एंड निगेशन Q, इन दोनों का एंड करेंगे तो यहां पर आएगा चौथे ऑप्शन में T, बाकी तीन में F, तो मतलब यहां पर F F F T एंड लास्ट में P एंड निगेशन Q। चलो P एंड निगेशन Q बना देते हैं, P एंड निगेशन Q एंड करेंगे तो यहां पर सेकंड में T, बाकी सब में F, तो F T F F। अब ये कंबाइंड स्टेटमेंट जो है इनका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कंबाइंड स्टेटमेंट देखो समझना क्या बता रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, मान लो पहला स्टेटमेंट है A, ये स्टेटमेंट है B और ये स्टेटमेंट है C। ठीक है, तो इनके बीच में A और B एंड C करना है, A और B एंड C करना है। चलो, तो और करेंगे तो T, ठीक है, और करेंगे तो T, एंड करेंगे तो F रहेगा। फिर यहां पर और करेंगे तो T, एंड करेंगे तो फिर से F आ गया। यहां पर और करेंगे तो F एंड F ही रहेगा। यहां पर और करेंगे तो T एंड T, यहां पर आएगा T। चलो, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन का है। अब ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। देखो पहला ऑप्शन है P एंड निगेशन Q। चलो, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है P और निगेशन Q, यानी कि यहां पर है। तीसरा ऑप्शन है निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन C है। P एंड Q, यहां पर आपका ऑप्शन D है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट किसके साथ मैच हो रहा है देख लो, ट्रिपल एफ टी इसके साथ मैच हो रहा है। सो दैट यू कैन से ऑप्शन C शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है उसको हमें पता लगाना पड़ेगा, तो ये इजीली हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। चलिए, ये स्टेटमेंट लॉजिकली किसके इक्वलेंट है पहले वो पता लगाना है, तो समझो पहले P इंप्लाइज Q जो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है निगेशन P और Q के। किसके इक्वल होता है, निगेशन P और Q के। अब यहां पर क्या है, निगेशन P इंप्लाइज Q है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ
निगेशन P और Q आ जाएगा, यानी कि ये क्या है एक्चुअली P और Q स्टेटमेंट है। अब इसका हमें निगेशन लेना है। फिर से देखो ये बाहर वाला भी बाकी था, यानी कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होता है, द मोर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी कि A इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। पहले ये बेसिक स्टेटमेंट, ये बेसिक थियोरी है। अब इसको वो थियोरी अगर अप्लाई कर दे तो कुछ यू मिल रहा है, और इसको फिर निगेशन अप्लाई करे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लास्ट में द मोर्गन लॉ का यूज करके हमें ऑप्शन ए सही मिल रहा है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, तो हम ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। यहाँ पर फिर से कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है। तो इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, मतलब कि ये इफ P देन Q टाइप का स्टेटमेंट है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इफ निगेशन Q देन निगेशन P जैसा। तो क्या होगा, निगेशन Q करके यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, मतलब कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर से कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ टॉटोलॉजी। कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं होगा वो पता लगाना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन को चेक करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी वो पता लगाते हैं। चलो सबसे पहले तो P की जरूरत पड़ेगी, Q की जरूरत पड़ेगी, P एंड Q की जरूरत पड़ेगी, फिर जरूरत पड़ेगी P और Q की, ठीक है, फिर P और Q की जरूरत पड़ेगी। दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी, निगेशन P एंड निगेशन Q की भी जरूरत पड़ रही है। ऑलराइट, निगेशन P निगेशन Q की जरूरत पड़ रही है। ऑलराइट, फिर क्या जरूरत पड़ी है, निगेशन P और Q। दूसरा जरूरत पड़ी है P और निगेशन Q। चलिए, इतने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर से हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या मिल रहा है, पहले इसको फटाफट बना देता है। डबल टी डबल एफ टी एफ, यहाँ पर टी एफ एफ एफ, यहाँ पर टी 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 एफ 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 टी टी, यहाँ पर आएगा एफ टी। चलो अब इसके अकॉर्डिंग निगेशन P V Q, निगेशन P और Q, तो डबल एफ आएगा तभी एफ, बाकी सब में टी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में डबल एफ आ रहा है, बाकी सब में टी आएगा। P और निगेशन Q, तो P और निगेशन Q, उसमें भी डबल एफ तब एफ, मतलब कि थर्ड ऑप्शन में एफ आएगा, बाकी सब में टी। चलो अब पहले क्वेश्चन, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, P एंड Q से P तक, ठीक है। तो उसको हमें मतलब, चलो एक काम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या होगा, देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो जब ये T और ये F होगा तब ये F हो जाएगा, इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, समझना। तो देखो यहां से यहां तक चेक करेंगे तो TF आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या TF आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या TF आ रहा है, क्या TF आ रहा है, नहीं आ रहा। इस ऑर्डर में TF नहीं है, मतलब हर एक जगह पर वो ट्रू रहेगा। उस दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन में भी क्या देखेंगे, वही चीज देखेंगे, TF तो F, क्या किसी ऑप्शन में TF आ रहा है, देख लो। चलो P और यहां तक जाना है, तो TF नहीं बन रहा, मतलब ये भी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, तो यहां पर भी वही चेक करना है, TF क्या आ रहा है कहीं पर भी। चलो पहले इस ऑप्शन से लेकर यहां तक जाना है, TF नहीं आ रहा है, मतलब तीसरा भी सब हर बार सही हो रहा है। तो ऑप्शन डी को अब चेक करते हैं,
क्या इसके अकॉर्डिंग कुछ बन रहा है ऐसा कुछ? चलो तो यहां से चले जाने पर यहां पर जाना है तो देखो टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी एफ यस, थर्ड ऑप्शन में वो फॉल्स हो रहा है। तो डी में क्या आएगा? पहले दो में सही, तीसरे में गलत, चौथे में गलत, मतलब कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट टोटोलॉजी, यानी कि वो हर बार सही नहीं हो रहा है। तो नॉट टोटोलॉजी वही हमारा आंसर है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, क्योंकि बाकी 3 स्टेटमेंट क्या हो रहे थे, हर एक केस में सही हो रहे थे। क्लियर है? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q, P एंड Q 2 स्टेटमेंट है, इस एक्सप्रेशन का निगेशन क्या होगा वो पता लगाना है। चलो सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर ले तो कुछ यूं दिखेगा कि P और निगेशन P एंड P और Q। अब इसका आंसर तो आता है ऑलवेज ट्रू। चलो तो अब ट्रू के साथ मतलब कि ये टोटोलॉजी जो है उसके साथ अगर इंटरसेक्शन मतलब कि एंड अगर आ रहा है तो ये जो है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा हमें समझने के लिए समझना है कि टोटोलॉजी एंड पी का एंड के गेट अगर लगा ले तो क्या होगा कि कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो टोटोलॉजी में आएगा ऑलवेज टी, स्टेटमेंट पी हो सकता है ट्रू या तो फॉल्स। अगर दोनों में एंड गेट लगा दे तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यानी कि यू कैन सी दिस टू आर इक्वल स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर मैं पी लिख सकता हूँ। तो उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, पी और क्यू आएगा। ऑलराइट, अब इसका क्या करना है, निगेशन करना है। तो निगेशन अगर कर ले हम तो क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू इक्वल टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आएगा वहां पर। ठीक है, जहां पर भी आपको P और निगेशन Q मिल रहा है ऐसा स्टेटमेंट हर बार उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, देखो P और निगेशन P ऑलवेज ट्रू होता है, P एंड निगेशन P ऑलवेज फॉल्स होता है, यानी कि F होता है। अगर और है तो ऑलवेज ट्रू होगा, एंड है तो ऑलवेज फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चलो ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हमें P, Q एंड R का ट्रूथ वैल्यू जो है वो निकाल कर लाना है। चलिए स्टेटमेंट अगर फॉल्स है देखो तो P implies Q और R is false। तो देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स कब होता है, जब पहला ट्रू हो और दूसरा जो है वो फॉल्स हो, तभी फॉल्स होता है। यानी कि P का ट्रूथ वैल्यू होगा ट्रू। ठीक है, P का ट्रूथ वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, और ये स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू कितना आएगा, F आएगा। अगर इसको F बनना है तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट को कैसा बनना पड़ेगा, F बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तो और है ना, तो F और F ही F होता है। अगर F और T करे तो ये T हो जाता है। तो यानी कि P ट्रू होगा, Q एंड F दोनों क्या हो गए, सॉरी Q एंड R दोनों क्या हो गए, फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कंडीशन वहां पर बनेगा। ठीक है, तो पहले ये समझना कि देखो कोई भी स्टेटमेंट को, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, एक मिनट फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। एक कंडीशनल स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स कब होता है, व्हेन P is true and Q is false, तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। तो इसके साथ कंपेयर करो तो P is true and Q और R is false। अब इसके ऊपर आ जाओ, क्योंकि P का तो हमें मिल चुका है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, उसका सिंपल मीनिंग होगा कि दोनों के दोनों गलत हो गए, क्योंकि और गेट आ रहा है। तो और में क्या होगा, Q इज फॉल्स और R इज फॉल्स, तभी ये पूरा स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब कि T F F आ रहा है इस तरह से।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज अ टॉटोलॉजी। कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो टॉटोलॉजी है, यानी कि हर बार सही होगा कुछ भी एंट्री डालने पर। तो हमें वन बाय वन वंस अगेन यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो होगा उनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। P और Q दो ऑप्शन है अपने पास। चलिए, तो हमें एक ट्रूथ टेबल पहले बनाना पड़ेगा P Q का, फिर जरूरत पड़ेगी P और Q की, फिर जरूरत पड़ेगी P एंड Q की, निगेशन P और निगेशन Q की भी जरूरत पड़ रही है, निगेशन P निगेशन Q की भी जरूरत पड़ेगी, फिर P और निगेशन Q, चलिए P और निगेशन Q की जरूरत पड़ेगी, निगेशन P और निगेशन Q की जरूरत पड़ेगी, फिर P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q की जरूरत पड़ेगी, लास्ट में P और निगेशन Q, ठीक है। वो तो ऑलरेडी आ चुका था, तो हमें मतलब जितने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो हमने नोट कर लिए। ट्रूथ टेबल फटाफट बना देते हैं। T T F F T F T F, यहाँ पर आएगा T T T F, यहाँ पर T F F F, यहाँ पर F F T T F T F T। चलो, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q, तो दोनों F तभी F, यानी कि यहाँ पर F, बाकी सारे केस में ट्रू। चलो, निगेशन P और निगेशन Q, उसमें भी दोनों F तभी F, बाकी सब में ट्रू, मतलब पहला F बाकी सारे ट्रू। P एंड निगेशन Q, मतलब दोनों ट्रू तभी ट्रू, P एंड निगेशन Q, तो दोनों ट्रू सेकंड में, बाकी सब में F। चलो, अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। चलो, तो ये टोटोलॉजी होने के लिए A और B का एंड लेना पड़ेगा। चलो, A स्टेटमेंट क्या है वो नोट करेंगे सबसे पहले। तो A स्टेटमेंट है यहाँ पर और B स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन A, वैसे जगह है नहीं अपने पास, लेकिन एक काम कर दे, थोड़ा सा इसको साइड में ले देते हैं। ठीक है, चलेगा ना? ओके, चलो A एंड B को हम फोकस करते हैं। तो दोनों जब सही होता है तभी हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो देखो, पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा भी फॉल्स। तो यहां पर आया डबल T डबल F, मतलब ये टोटोलॉजी नहीं है। चलिए, इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट C और इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट D। C एंड D चेक करेंगे, तो ये ऑप्शन A था, ये था ऑप्शन B हमारे पास। चलो, तो C एंड D चेक करेंगे, तो वहां पर भी पहले में ये F आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन B भी हमारा गलत है, A भी गलत हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन C चेक करते हैं। चलो, A है, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट है, मान लो इसको E बोल दिया, तो A एंड E, मतलब C ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। चलो, तो पहला एंड, सॉरी और है बीच में, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, और है। तो देखो, और में क्या आएगा, डबल F तभी F, तो पहले में यहाँ पर F आ रहा है, तो यहाँ पर भी F आ रहा है, यानी कि ये लास्ट में गलत हो रहा है, पहले तीन में ट्रू हो रहा है, तो ये टोटोलॉजी बिल्कुल नहीं है। तो C ऑप्शन भी गलत हो रहा है। एंड D ऑप्शन अगर चेक करें तो क्या आ जाएगा, C और B। क्या है D ऑप्शन से, स्टेटमेंट C और स्टेटमेंट B। चलो, उसको चेक करो, तो ट्रू ट्रू। आई थिंक यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक डेफिनेटली हुई है, अदरवाइज मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो भी गलत आ रहा है, क्योंकि वो टोटोलॉजी नहीं आ रहा। तो लेट मी चेक इट वंस अगेन। एक मिनट, यस 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 यस, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर स्टेटमेंट और का है, हम D को चेक कर रहे थे, मैं यहाँ पर देख रहा था, सॉरी।
तो डी में तो ए स्टेटमेंट है ना, मतलब यहाँ पर ए आ रहा है, ओके। तो ए और बी को चेक करना है, चलो ए और बी को, टी टी तो टी, टी टी तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर टी एफ तो टी, और यहाँ पर एफ टी तो भी टी, ठीक है। इसका और इसका हमें और गेट चेक करना है, तो दोनों में कोई एक तो ट्रू हो रहा है, मतलब कि ये ऑलवेज ये स्टेटमेंट कैसा आएगा, ट्रू आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही आएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर वॉट एवर हैपन हियर, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कॉलम बन रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। ऑलराइट, तो इस तरह से 1 बाय 1 ऑप्शंस जो है वो हम चेक कर सकते हैं, ओके। और इसमें ऑप्शन जो है वही चेक कर सकते हैं, क्योंकि टाउटोलॉजी जो है तो डेफिनेटली हमें ट्रूथ टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार कौन ट्रू होगा वो हम डायरेक्टली अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके अगर करें तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ओके। 28 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है, द निगेशन ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज। पहले तो उस बुलियन एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट क्या है वो निकालते हैं, देखो। तो पहले तो इसको देखो, इस तरह से है, इस दोनों को में जो इसका ऑर्डर है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करो तो निगेशन एस और एस एंड निगेशन एस और निगेशन आर, तो ये तो हो जाएगा P और निगेशन P जैसा, मतलब कि ये टोटोलॉजी हो जाएगा T एंड निगेशन S वो और निगेशन R। तो T के साथ अभी मैंने आगे जस्ट सिखाया कि इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट है T एंड P तो उसका आंसर आएगा P, यानी कि इसका आंसर आएगा निगेशन S और निगेशन R। अब इसका भी हमें निगेशन लेना है, तो दोनों साइड अगर निगेशन हम अप्लाई कर दे यहां से, तो यहां पर अगर अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, S एंड R, S एंड R, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। क्लियर है समझ में इस तरह से? ऑलराइट, तो ये नॉर्मल जो एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं उसी तरह का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर। लास्ट में सॉरी लास्ट 29th क्वेश्चन क्या है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो हमें पी क्यू आर का ट्रूथ वैल्यू चलो निकालना है। तो वंस अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, पी एंड निगेशन क्यू और आर, अगर ये फॉल्स है तो पी जो होगा वो डेफिनेटली ट्रू होगा, निगेशन क्यू और आर डेफिनेटली एफ होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर दोनों को फॉल्स बनना है, बीच में और है, तो निगेशन क्यू भी फॉल्स होगा एंड आर भी फॉल्स होगा। अगर निगेशन क्यू फॉल्स है तो क्यू ट्रू होगा, ठीक है। तो पी का ट्रूथ वैल्यू आएगा टी, क्यू का आएगा टी और आर का आएगा एफ, मतलब कि टी एफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। वंस अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तो पहला ट्रू होके पी मिल गया हमें। फिर क्यू और आर के देखे, तो उसके लिए देखो ये और गेट में भी एफ है, मतलब कि दोनों के दोनों फॉल्स होंगे, दोनों फॉल्स होंगे तो निगेशन क्यू जो है वो फॉल्स है, तो क्यू डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो इस तरह से तीनों के तीनों हमें मिल चुके हैं, ऑलराइट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है। चलो तो पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन को देखते हैं, अंदर को अगर सॉल्व करो, देखो P इंप्लाइज Q, मैंने क्या बताया था आपको, निगेशन P और Q, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा, निगेशन P और Q एज इट इज, Q की जगह पर जो भी है मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब इसको निगेशन अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा P, इसका बन जाएगा एंड, इसका बन जाएगा Q, तो P एंड Q यानी कि C, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑलराइट। सो मतलब ये क्वेश्चन तो इजी था। तो आप जेई में जब जाओगे तो डेफिनेटली इट समटाइम्स डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा प्रैक्टिस करके स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि
वो क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता, बस ट्रूथ टेबल बनाते जाना है जो एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पर से हमें आंसर मिल जाता है। ऑलराइट, सो यहीं पर लेक्चर जो है हम अपना खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम मतलब हम जब मिलेंगे तो डेफिनेटली हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सो सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।